हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हीट कैपेसिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। हीट कैपेसिटी को हिंदी में हम ऊष्माधारिता के नाम से जानते हैं। हीट का मतलब हो गया ऊष्मा, कैपेसिटी का मतलब धारिता। ये हीट कैपेसिटी है क्या? हीट कैपेसिटी का मतलब है एक तरीके से जैसे हम कहें किसी कमरे की कैपेसिटी कितनी है, हम कहें 10 है, मतलब उसमें 10 लोग उस कमरे में आ सकते हैं। हम कहें किसी कमरे की कैपेसिटी कितनी है, 50 पीपल्स कैन सिट, 50 लोग उसमें आ सकते हैं। 100 की कैपेसिटी मतलब उसमें 100 लोग आ सकते हैं। इसी तरीके से किसी भी सिस्टम की अपनी एक कैपेसिटी है कि वो कितनी हीट को अपने अंदर कंटेन कर सकती है, उसको हम लोग उसकी ऊष्माधारिता कहते हैं। मतलब ऊष्मा को अपने अंदर रखने की क्षमता क्या कहलाती है? उसकी ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता क्या है? किसी निकाय, हम कैसे पहचानेंगे क्या है इसकी ऊष्माधारिता? तो इसकी बाय डेफिनेशन हम ये कहते हैं कि किसी निकाय के ताप में अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो ऊष्मा को अवशोषित करने पर, तो वह उसकी क्या कहलाएगी? ऊष्माधारिता। हीट कैपेसिटी कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज नोन एज अ हीट कैपेसिटी। मतलब किसी निकाय के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह उसकी क्या कहलाएगी? ऊष्माधारिता। ठीक। तो हीट कैपेसिटी क्या है? हीट कैपेसिटी कैन बी defined as the amount of heat required to rise the temperature of the system 1 degree centigrade is known as heat capacity. Heat capacity can be represented by term C। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? C से। हीट कैपेसिटी को हम लोग C से रिप्रेजेंट करेंगे, C। अब इसको हम लोग बाद में देखेंगे, सीपी और सीवी अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसको बाद में जानेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर हम लोग एक चीज़ जानें कि हीट कैपेसिटी क्या है? किसी सिस्टम के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम बढ़ाएं तो बढ़ाने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी। जैसे मान लिया मेरे पास एक सिस्टम है, ठीक है, उसका इनिशियल टेम्परेचर जो है T है, T1 है। मान लिया इनिशियल टेम्परेचर क्या है? T1। अब इसने बाहर से मान लिया Q हीट एब्जॉर्ब की। जब Q हीट स्टार्टिंग में इसका टेम्परेचर T1 था, अब इसने Q हीट एब्जॉर्ब की। एब्जॉर्ब करने के बाद इसका जो टेम्परेचर था वो T1 से T2 हो गया। तो टेम्परेचर में जो चेंज आया कितना आया? T2 माइनस T1, वो कितना था? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनका जो रेशियो है यही क्या कहलाएगा? हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी जो है वो अब क्या हो जाएगा? हीट कैपेसिटी C इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाई चेंज इन टेम्परेचर। पहले टेम्परेचर T1 था, हीट एब्जॉर्ब करने से पहले T1 था, बाद में कितना होगा? T2। तो जब भी हम लोग चेंज निकालते हैं तो बाद वाले में से पहले वाले को घटा देते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं Q, और दो चीज़ों के अंतर को हम लोग डेल्टा से प्रेजेंट करते हैं, डेल्टा T।
तो ये फार्मूला निकल के आ गया हीट कैपेसिटी का। ठीक, तो बाय डेफिनेशन में हम बोल सकते हैं अगर डेल्टा टी की वैल्यू अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ डेल्टा टी की वैल्यू 1 डिग्री सेंटीग्रेड करें तो सी किसके बराबर है, क्यू। तो किसी निकाय के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी। तो अब इसको ऐसे याद भी कर सकते हैं, डेल्टा टी लिखा और डेल्टा टी अगर हम क्या ले लें 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सी क्या निकल के आ जाएगा, क्यू। तो यहाँ से डेफिनेशन हमारी आ गई कि किसी निकाय के ताप को अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएं, यहाँ अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो ओवरऑल जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो उसकी क्या कहलाएगी, हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी जो होती है, अगर मान लीजिए स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, इफ सिस्टम absorbing small amount of heat मतलब डेवर क्यू, बहुत छोटी मात्रा में, तो अब तो टेम्परेचर में भी बहुत थोड़ा सा ही परिवर्तन होगा। तो हीट कैपेसिटी को हम लोग लिख सकते हैं डेवर क्यू ओवर डेवर टी। तो फार्मूला अब ये निकल के आएगा हीट कैपेसिटी का, यदि कोई निकाय बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है। अब हीट कैपेसिटी जो होती है 2 प्रकार की होती है, are of 2 types। एक कौन सी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको हम लोग सीपी से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको हम लोग सीवी से रिप्रेजेंट करते हैं, को सीवी से। तो सीपी का फार्मूला कुछ नहीं करना है आपको, जो यहाँ पर ये सी है तो सबस्क्रिप्ट में पी लगा दिया, तो यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा डेवर क्यू ओवर डेवर टी एट कांस्टेंट पी, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डेवर क्यू ओवर डेवर टी एट कांस्टेंट वी। और हम एक चीज़ जानते हैं कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो हीट जो है एंथैल्पी के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डेवर एच, इसको आगे फिर हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ से सीपी की वैल्यू निकल के आई डेवर क्यू अपॉन डेवर टी, तो सीपी बराबर फार्मूला हो जाएगा डेवर क्यू ओवर डेवर टी एट कांस्टेंट पी। और अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हीट का जो हीट होती है वो एंथैल्पी के बराबर हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पर इसकी एक फार्मूला लिख सकते हैं डेवर एच ओवर डेवर टी एट कांस्टेंट पी। इस इक्वेशन को हमें याद रखना है। क्या याद रखना है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हीट जो है वो किसके बराबर हो जाती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एंथैल्पी के बराबर हो जाती है। इसी तरीके से सीवी
डेवर क्यू ओवर डेवर टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर ले लें तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी के बराबर रहती है, तो हम लोग लिख सकते हैं डेवर ई ओवर डेवर टी एट कांस्टेंट वी। हम जानते हैं हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, कई बुक्स ई की जगह यू इस्तेमाल करती है इंटरनल एनर्जी में, तो आप यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फार्मूले ये दोनों हमें याद रखने हैं। सी पी डेवर एच ओवर डेवर टी एट कांस्टेंट पी होता है और सी वी जो होता है डेवर ई ओवर डेवर टी एट कांस्टेंट वी। ई की जगह हम यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।